हमारे पास जो एक्सरसाइज 11.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो ये हमको वैल्यूज़ गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12। अरिथमेटिक मीन जिस तरह हम एवरेज निकालते हैं उसका वही मेथड है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसके मुताबिक इसको हम अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला है सिग्मा ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ डाटा आइटम्स पे डिवाइड कर देंगे। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास n की वैल्यू है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर हम डिवाइड कर देते हैं। तो इस हिसाब से जो नंबर बना तो हमारे पास इन सबको ऐड करके आता है ये 42, और 42 को जब हम डिवाइड करते हैं 6 पर तो आंसर आता है 7। तो 7 जो है वो हमारा अरिथमेटिक मीन हो गया। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है वाई की हमको मुख्तलिफ वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे भी हमको अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। तो फार्मूले के मुताबिक सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे और जो नंबर ऑफ आइटम्स उन पर डिवाइड कर देंगे। तो 3 + 4 - 1 + 7 - 8 - 5 + 0। और अगर हम इन वैल्यूज़ को आपस में ऐड करें तो हमारे पास टोटल आइटम्स बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इनको ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3 + 4 7 और 7 + 1 14। और कैलकुलेटर पे अगर हम कर लें ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, कैलकुलेटर पे इनका सम आता है जी 0। तो 0 डिवाइड बाय 7, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 0 आ गया। लिहाजा इसका मीन जो है वो हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे सिग्मा वो एक्स बार लिखें या वाई बार लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फार्मूले में हम सिग्मा एक्स बाय एन का जिक्र करते हैं, इसलिए उसको मैंने सिग्मा एक्स बाय एन ही लिखा है, वरना हम सिग्मा वाई बाय एन भी लिख सकते थे। अगला अरिथमेटिक करने के लिए हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे हम जेड बार भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बस एक्स बार लिखें ताकि फार्मूले में आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन के हिसाब से इन सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देते हैं। 0 + 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24 + 28, और इनको हमने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ आइटम्स पे। तो अगर हम नंबर ऑफ आइटम पे इनको डिवाइड करें तो इनमें टोटल हमारे पास 8 आइटम्स बनते हैं, डाटा आइटम्स। तो 8 पर डिवाइड करने की सूरत में हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आती है वो हो गई 14। तो इस केस में हमारा आंसर हो गया। हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है उसमें भी यू की उनको मुख्तलिफ वैल्यूज़ गिवन है। तो मैं एक दफ़ा फिर सिग्मा एक्स बार को सिग्मा एक्स बाय एन, और मैं चाहता हूँ कि ये फार्मूला जो आप लोगों के जहनों में रह जाए, तो इसलिए मैं इसकी शेप को बार बार चेंज नहीं कर रहा। इन सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे। 3.1 4.2 5.3 6.4 7.5 8.6 9.7 और 10.8। और हमने इस सम को ऐड करना है नंबर ऑफ डाटा आइटम्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे भी डाटा आइटम्स की तादाद जो है वो 8 है। लिहाजा एक्स बार की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करें तो हमारे पास आती है 6.95। तो ये इस केस में हमारा आंसर हो गया।
वो जो है वो वैल्यूज़ गिवन है वी की, तो इसके अरिथमेटिक मीन के लिए जितने हमारे पास आइटम्स की तादाद है, डाटा आइटम्स की 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 को हम 8 टाइम्स जो है वो लिख देंगे, 3 4 5 6 7 और 8। अब हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स 8 हैं, इनको अगर हम डिवाइड कर दें तो इससे हमारे पास वैल्यू आती है 5 को जब हम 8 टाइम्स ऐड करेंगे तो 40, तो 40 डिवाइड बाय 8 से हमारे पास आंसर आ गया 5। तो वैसे भी ऑब्वियस है कि चूंकि सारे डाटा आइटम्स 5 ही हैं तो उनका एवरेज भी असूलन 5 ही आना चाहिए। नंबर 2 में है कि फॉलोइंग इज अ स्कोर मेड बाय 2 बैट्समैन ए एंड बी। तो ए की जो हमारे पास रन्स बनाए गए हैं उसका डाटा है, बी के जो रन्स बनाए गए उसका डाटा है। तो हमें जो है मालूम करना है किसका रन रेट बेहतर है। तो सबसे पहले तो हम यूँ कर लेते हैं कि एवरेज ऑफ ए अगर हम मालूम करें तो वही सगमा ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन के फार्मूले से ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं। 12 प्लस 15 प्लस 73 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 199 प्लस 36 प्लस 84 और प्लस 29। और इन सब को जो है अगर मैं ऐड कर दूं, जो डाटा आइटम्स की तादाद है हमारे पास यहाँ पे, उनको अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हमारे पास डाटा आइटम्स हमको गिवन है। तो इसके हिसाब से एवरेज ऑफ ए आएगी हमारे पास। इन सबको अगर मैं कैलकुलेटर पे ऐड करूं तो मेरे पास बनता है 480, और 10 पर डिवाइड करने से इसका जो एवरेज रन रेट है वो 48 हो गया। तो जिस तरह से हमने एवरेज ऑफ ए निकाली, इसी तरीके से अब हम एवरेज ऑफ बी निकालते हैं। तो एवरेज ऑफ बी, तो उसकी खातिर तो हमारे पास अब जो सेकंड बैट्समैन का एवरेज है तो उसके खातिर इसके सारे जो हमारे पास स्कोर है इसको ऐड कर देते हैं। 47 12 76 84 प्लस 4 और 51 37 और 48 13 एंड 0। तो इन सारे स्कोर को जो हमारे पास इसमें भी ये 10 मैचेस का गालिबन स्कोर है, तो उसके हिसाब से मैं इसको 10 पर डिवाइड कर देता हूँ। तो 10 पर डिवाइड करने से ये जो वैल्यू बनती है, टोटल स्कोर इसका हो गया जी 336, और जब हम इसको 10 पर डिवाइड करेंगे तो 33.6 इसकी एवरेज बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैट्समैन ए है उसकी एवरेज ज़्यादा बेहतर है। तो इसका मतलब इसके हिसाब से एवरेज ऑफ बैट्समैन ए इज बेटर देन बी। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्क्स ऑफ द 4 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 और 4 सब्जेक्ट्स गिवन, वेटेज ऑफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस इज आल्सो गिवन। तो जो हमको मालूम करना है, फाइंड द वेटेड मीन। अब वेटेड मीन में हर सब्जेक्ट की जो वेटेज होती है वो उसके मार्क्स के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर जो है वो सम निकाला जाता है। तो वेटेड मीन का हमारे पास जो फार्मूला है उसके हिसाब से
वो है सिग्मा ऑफ W इंटू एक्स डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ W। तो ये W जो है ये वेटेज है और x जो है वो मार्क्स जो उसने लिए हैं और उनके हिसाब से इन यानी इस प्रोडक्ट को हम सम करते जाएंगे और जो वेटेज है उस पर हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास वेटेज बनती है वो जब हम पहले बच्चे का जो मार्क्स हैं जो कि हंजला है, तो हंजला के अगर मैं मार्क्स निकालता हूँ तो वो बनेगा 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 70 के साथ, 3 को 95 के साथ, क्योंकि जो मैथ्स के मार्क्स 70 हैं उसकी वेटेज 4 है, फिजिक्स के मार्क्स 90 है उसकी वेटेज 3 है। 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 80 के साथ, इसी तरह से 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 55 के साथ, और इन मार्क्स को जो टोटल वेटेज है 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, इस पर डिवाइड कर दूंगा। इसको जो है वो ऐड करने से मेरे पास जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है जी 780 कैलकुलेटर पे, और इसको जब मैं 10 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है जी 78। तो ये मेरे पास वेटेड मीन आ गया हंसला का। अगला जो बच्चा है वो है मूसा। तो मूसा के लिए भी हम इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाइड बाय 80 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 65 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 45, और इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल वेटेज 10 पर। इससे हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो है जी 4 मल्टीप्लाइड बाय 80 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 और 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 65। इसको मैं ये मेरे पास फिगर बन रही है 675 का। इसको भी अगर मैं 10 पर डिवाइड कर दूं, 675 डिवाइड बाय 10 तो 67.5 मेरे पास इसका वेटेड मीन आ गया। इसी तरीके से जो हमारे पास अगला बच्चा है मूसा के बाद ज़की, उसके भी हम जब मार्क्स का एडिशन करते हैं तो 4 × 90 प्लस 3 × 55 प्लस 2 × 50 और 1 × 65, और इन मार्क्स को भी हम अगर 10 पर डिवाइड करें तो इससे हमारे पास आंसर आता है जी 690। इसको जब हम 10 पर डिवाइड कर लें तो 69 हमारा वेटेड मीन बनता है। तो ये मेथड है। जो चौथा बच्चा है हमारे पास साल है, उसको ज़रा आप ट्राई करें और देखें आपका आंसर बुक के आंसर के साथ मिलता है कि नहीं। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ लेटर्स। तो क्लास इंटरवल हमको गिवन है। अब ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा के अंदर जब हम इसका मीन मालूम करते हैं तो उसके लिए फिर हमको टेबल फॉर्म करना पड़ता है। तो टेबल के हिसाब से सबसे पहले हम क्लास इंटरवल और क्लास इंटरवल के बाद हमारे पास हर क्लास इंटरवल का हम यहाँ पे मिड पॉइंट भी मालूम करेंगे, जिसको कि हम x के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो पहली मेरी क्लास है 0 to 5, इसको मिड पॉइंट मालूम करते जाते हैं साथ साथ हर क्लास का। ये बनेगा 2.5। इसके बाद हमारे पास अगली क्लास है जी 5 to 10, इसका मिड पॉइंट बनेगा 7.5। उसके बाद अगली क्लास है 10 to 15,
और ये बनेगा 12.5। अगली जो हमारे पास क्लास है वो है 15 to 20, तो इसमें 17.5 इसका मिडिल पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारे पास, इसमें हमारे पास जो अगली क्लास है वो है 20 to 25। इसके लिए भी मिडिल पॉइंट 22.5 हो जाएगा। तो ये हमने मिड पॉइंट निकाल लिए, इनको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हर क्लास की जो हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो f जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 5, दूसरे ग्रुप की 7, फिर 10, 6 एंड 5। तो यहाँ पे जो हमने अगला कॉलम बनाना है, उसमें हम फ्रीक्वेंसी और ये जो मिडिल वैल्यू है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 से हमारे पास आता है 12.5। 7.5 इंटू 7 से 52.5। इसी तरह से 12.5 इंटू 10 से हमारे पास आता है यहाँ पे हमारे पास 125। 17.5 इंटू 6 से 105 और 22.5 और 5 से पास आता है 45। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। अब फार्मूले के मुताबिक जो हमारे पास मीन का फार्मूला है, एक्स मीन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ। तो जब हमने सिग्मा ऑफ एफ निकाला तो इन सब का जो हमारे पास सम है वो आता है 30, और इन सब का जब हम सम निकालते हैं तो वो कैलकुलेटर पे आता है 340। लिहाजा 340 को के फिगर को जब हम डिवाइड करते हैं 30 पर तो उससे हमारा आंसर आता है 11.33, जो कि इस ग्रुप डाटा का हमारे पास मीन हो गया। तो ग्रुप डाटा का जब भी हम मीन निकालेंगे, ग्रुप्स का मिड पॉइंट निकाल के और फिर फ्रीक्वेंसी को इस मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करके एफ ऑफ एक्स का भी हमने सम निकालना है, ये जो हमने प्रोडक्ट निकालने हैं और जो फ्रीक्वेंसी उनका भी सम निकालना है। तो इस प्रोडक्ट वाले सम को फ्रीक्वेंसी के सम पर डिवाइड करके हमें मीन मिल जाएगा। उनको डाटा गिवन है कि क्लास और नंबर ऑफ पैक्स तो 1 से 9 kg के 10 पैक्स हैं, 10 से 18 kg के 15, और इस तरह से हमको ये डाटा गिवन है। हमने इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो मालूम करना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये है, इसमें भी सबसे पहले जो है वो मुझे इसमें क्लास इंटरवल बनाने हैं। तो जो मेरे पास 1 to 9 का पहली क्लास है, उसके बाद 10 to 18 की है, उसके बाद जी 19 to 27 है, और फिर 28 to 36 है, फिर जो है वो 37 to 45 है। अगला कॉलम जो मुझे बनाना है वो इनका मिड पॉइंट, क्योंकि हमको जब ग्रुप डाटा गिवन हो तो हर क्लास का जो मिड पॉइंट है उसकी ज़रूरत पड़ती है। मिड पॉइंट का तरीका ये है कि लोअर और अपर लिमिट को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देंगे। 9 + 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 5। इसी तरीके से अगर मैं बाकियों के भी मिड पॉइंट निकालता जाऊँ तो 10 + 18 28, 2 पर डिवाइड करें तो 14, ये बनेगा 19 + 27 जो है 46,
और 36 और इसमें हमारे पास 9 + 7 से 16 2 + 1 46, तो 46 को 2 पर डिवाइड करें तो ये 23 हो गया। इसी तरह से 28 और 36 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास बनता है जी 8 + 6 14, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 64 को 2 पर डिवाइड करें तो 32। इसी तरह से 37 और 45 को अगर मैं ऐड करूं तो 7 + 5 12, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 82 डिवाइड बाई 2 से हमारे पास आता है जी 41। तो ये हमारे पास इनके मिड पॉइंट आ गए। अब मिड पॉइंट को लेने के बाद हमने जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उसका कॉलम बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जो पहला ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है वो है जी 10। उसके बाद अगले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 15, फिर 18, फिर 15 और फिर है हमारे पास 12। तो अब f और x को हमने आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 5 × 10 से हमारे पास आता है ये 50, 14 × 15 से हमारे पास आता है कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। 14 मल्टीप्लाइड बाय 15 से आ गया 210। इस तरह से 23 मल्टीप्लाइड बाय 18 से आ गया 414। 32 और 15 से आ गया 480 और 41 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 492। अब हमें दो किस्म के सम चाहिए, सिग्मा ऑफ f ऑफ x। तो वो इन सब का जो है वो सम हो जाएगा, और इन सब को अगर मैं सम करूं कैलकुलेटर पे तो 50 + 210 + 414 480 और 492, ये बनता है 1646। और सिग्मा ऑफ f अगर मैं मालूम करूं तो इसमें मेरे पास आता है 10 + 15 + 18 + 15 + 12, तो ये मेरे पास 70 आ गया। आप इन दोनों वैल्यू सिग्मा ऑफ f ऑफ x को, यानी कि हमारे पास मीन का फार्मूला है वो है सिग्मा ऑफ f ऑफ x डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ f। तो 1646 को हम डिवाइड कर देते हैं 70 पे, तो 1646 डिवाइडेड बाय 70 से आंसर आया 23.51, जो कि इस केस में हमारा मीन होना चाहिए। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। इसको हम मीडियन मालूम करने की खातिर सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, उसके बाद हमारे पास 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 4 है, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली वैल्यूज़ हैं। अब इनकी जो हमारे पास तादाद है तो वो चूँकि ऑड है तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो है 7, जो कि ऑड है। तो ऑड की सूरत में जो मीडियन का फार्मूला है वो है n+1 डिवाइड बाय 2th टर्म। तो यहाँ पे 7 + 1 डिवाइड बाय
टू टर्म हमारे पास बनेगी 7 + 1 8 8 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास जो है वो 4th टर्म बनती है। तो 4th टर्म के हिसाब से जो 4 है वो हमारा मीडियन हो गया। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा में जो है वो डाटा आइटम्स की तादाद कितनी है असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, और उसमें फिर हम ये देखेंगे कि अगर तादाद ऑड है तो फिर हमारे पास उसको डायरेक्ट फार्मूला है n+1 डिवाइड बाय 2, जो कि हमें उस वैल्यू का रोल नंबर देगा जो कि हमने मालूम करनी है। तो इस सूरत में मीडियन हमारा 4 हो गया। सेकंड पार्ट में हमको ये जो 4 वैल्यू गिवन है, इनफैक्ट ये 8 वैल्यूज़ हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे अगर मैं इसको मिडिल की जो 2 टर्म्स उनको मार्क कर दूँ तो उसके हिसाब से हमारे पास जब वैल्यूज़ की तादाद इवन हो तो n/2 और n/2 + 1 टर्म का जो एवरेज होता है उसको हम मीडियन के तौर पर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो मिडिल टर्म आएगी उसमें मेरे पास चूँकि टोटल तादाद हमारे पास 4 है तो 4/2 एंड 4/2 + 1 का जो इनका जो एवरेज मेरे पास बनेगा उसको मैं मिडिल टर्म के तौर पर या मीडियन के तौर पर लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास मीडियन टर्म जो है वो 4/2 के हिसाब से सेकंड और 4/2 2 + 1 थर्ड। तो इन वैल्यूज़ का जो है मैंने एवरेज निकालना है या मीन निकालना है। तो मेरे पास सेकंड पोजीशन पर है ±4 और थर्ड पोजीशन पर है ±6, और इनका जब मैं एवरेज निकालता हूँ तो 2 पर डिवाइड कर दूंगा। तो ऑब्वियस है कि +4 और -4 +6 और -6 जो है इनको सम करके मेरे पास आना है 0। तो 0 डिवाइड बाई 2 से जो मेरे पास इनका मीडियन बना अब वो 0 बन गया। थर्ड पार्ट में भी जो हमको डाटा गिवन है, सबसे पहले तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो लोएस्ट वैल्यू बन रही है वो बन रही है -3, उसके बाद -2, उसके बाद 0, फिर 1, फिर हमारे पास 3, और 3 के बाद फिर हमारे पास 4 है, 5 है और 6 है। तो इन तादाद जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारे पास जो तादाद बन रही है वो इवन है। तो मिडिल में हमारे पास जो 2 वैल्यूज़ बनती हैं वो ये 2 वैल्यूज़ बनती हैं। इनके रोल नंबर के हिसाब से मिडिल वैल्यूज़ जो हैं उनके हिसाब से फार्मूला क्या है जी n/2 और n/2 + 1 टर्म, इनका हम एवरेज निकाल लेंगे। तो टोटल टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो 8/2 और 8/2 + 1 के हिसाब से जो हमारे पास 2 वैल्यूज़ बननी है, पहली वैल्यू जो है वो 4th टर्म और दूसरी 5th टर्म। तो नंबर 4 पर हमारे पास ये है और नंबर 5 पर हमारे पास ये है। तो मीडियन जो है वो इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। तो 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 जो है हमारे पास 4 डिवाइड बाय 2 हो गया, लिहाजा आंसर इस केस में हमारा 2 हो जाना चाहिए। नंबर 4 में भी जो हमको डाटा गिवन है हम इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले -3 ये 2 दफ़ा है, उसके बाद 1 ये भी 2 दफ़ा है, और तो -3 हो गया, -3 हो गया, ये 1 हो गया, ये वाला 1 हो गया। उसके बाद नंबर आना चाहिए जी 2 का, तो ये वाला 2 हो गया। उसके बाद हमारे पास 2 3 हैं तो इनको लिख लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास 2 4 हैं तो इनको लिख लेते हैं। अब इनकी जो हमारे पास टोटल तादाद बनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 के हिसाब से तो हमारे पास जो मिडिल नंबर बनता है
नंबर 5 पे, तो मिडिल वैल्यू के लिए हमारे पास जो फार्मूला है ऑड नंबर की सूरत में वो n+1 डिवाइड बाई 2 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 + 1 डिवाइड बाई 2 10 बाहरी होगी, वो मीडियन होना चाहिए। तो इसके हिसाब से मीडियन जो है वो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये आंसर होना चाहिए। यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। तो चूँकि हमारे पास तादाद 8 है तो साफ जाहिर है कि, और सारी वैल्यूज़ हैं भी सेम, तो ये मिडिल वाली वैल्यू 4 ही मीडियन बनेगी फार्मूले के मुताबिक। जो हमारे पास मिडिल वैल्यू का रोल नंबर हम लिखेंगे वो बनेगा जी n+1 डिवाइड बाई 2 टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, तो 5 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 डिवाइड बाई 2, तो थर्ड टर्म जो है वो हमारा मीडियन बनना चाहिए। ये हमारे पास थर्ड टर्म है, तो मीडियन के हिसाब से इस वैल्यू 4 को हम लिख लेते हैं, जो कि हमारा आंसर है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टूडेंट हैव मेड सर्कल ऑफ दीज रेडियस बिटवीन 0 to 2 सेंटीमीटर। तो क्लासेस तो नहीं है हमारे पास, डिस्क्रीट नंबर्स हैं और उनके हिसाब से हमको ग्रुप डाटा गिवन है, इसका हमने जो है मीडियन निकालना है। तो हर रेडियस की फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है कि 1.8 सेंटीमीटर का 6 स्टूडेंट्स ने बनाया, 1.6 का 9 स्टूडेंट्स ने बनाया। तो मीडियन मालूम करने खातिर यहाँ पे हमको जो मेथड है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे x और f के हिसाब से 2 कॉलम बना देता हूँ, और उसके बाद जो है 1.8 के हिसाब से मेरे पास जो नंबर है वो है 6। उसके बाद 1.8 के हिसाब से हमारे पास है ये 6। उसके बाद 1.4 के हिसाब से 1.6 के हिसाब से मेरे पास है 9। फिर 1.4 के हिसाब से मेरे पास है 15, और 12 के हिसाब से है 1.2 के हिसाब से है 24। उसके बाद जो है 1 के हिसाब से 33, और 0.8 के हिसाब से है 20, और 0.6 के हिसाब से है 13, और 0.4 के हिसाब से 7 है, और 0.2 के हिसाब से ये 5। तो ये सारा डाटा मैंने टेबुलेट कर दिया। अब मुझे इस क्वेश्चन को करने की खातिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी। तो वो मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली वैल्यू 6, यहाँ पे जो वैल्यू मैंने लिखनी है वो 6 + 9 15, 15 + 15 30, 30 + 24, तो ये बनेगी जी 4 3 + 2 5, और 54 + 33, तो 4 + 3 7, 5 + 3 8, और 87 + 20, तो ये बनता है ये 7, और 8 + 2 9, 97 + 13, जो कि बनता है 7 + 3 10, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 110 + 7, तो 117, और फाइनली 117 + 5, तो 122।
तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 122। तो 122 जो है वो चूँकि एक इवन नंबर है, इसका मतलब मिडिल में जो हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी उनका एवरेज जो है वो हमको रोल नंबर देगा कि कौन सा जो रेडियस है वो हमारा मीडियन रेडियस है। तो उसके हिसाब से जो फार्मूला है कि मिडिल वैल्यू हमारे पास n/2 और n/2 + 1, ये जो दोनों वैल्यूज़ होंगी उनके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो 122/2 और 122/+1, तो इसके हिसाब से हमारे पास ये बनेगा जी 61 और 61 + 1 62। तो 61 + 62 को जो हमारे पास एवरेज होगा वो हमको मिडिल वैल्यू देगा। तो 61 वैल्यू जो है वो यहाँ पे अगर हम तलाश करें तो 54 और 87 के दरमियान जो है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो 54 तक जो वैल्यूज़ हैं उनका रेडियस जो है वो 1.2 है। तो 54 के बाद जब हम 87 की तरफ बढ़ेंगे तो दरमियान में 61 और 62 भी आएगा और उनका जो हमारे पास रेडियस आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो इसके हिसाब से हमारी जो मीडियन रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर या 1.0 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मुख्तलिफ एज ग्रुप के उनकी तादाद गिवन है, 40 to 53 है, 60 to 7, 50 to 68 है, और हमने एवरेज मीडियन एज जो है वो निकालनी है। तो हम सबसे पहले जो इसमें कॉलम है वो मैं क्लास का बनाता हूँ। तो क्लास में मेरे पास जो सबसे पहली क्लास है वो है 40 to 50, और फिर है 50 to 60, फिर है 60 to 70, फिर है 70 to 80, और 70 to 80 के बाद 80 to 90। और यहाँ पे मुझे जो इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, पहले एज ग्रुप में 3 लोग हैं, दूसरे एज ग्रुप में 8, उसके बाद 11, 5 and 4। अब मुझे यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। CF स्टैंड्स फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो पहले वैल्यू 3 एज इट इज़, अगले में 3 + 8 11, 11 + 11 22, 22 + 5 27, और 27 + 4 जो है वो हमारे पास 31। तो 31 जो है वो हमारे पास टोटल तादाद आ गई जो लोग इस ओल्ड एज हाउस में हैं। और अब इसके हिसाब से हमारे पास जो वैल्यू बनती है इसको हम अपने फार्मूले में एडजस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास मिडल वैल्यू है उसका रोल नंबर मालूम करेंगे। मिडल वैल्यू जो है चूँकि यहाँ पे हमारे पास तादाद जो आ रही है वो 31 एक इवन नंबर है, तो फार्मूला जो है वो है n+1 / 2th टर्म। तो मेरे पास यहाँ पे 31 + 1 / 2 के हिसाब से जो टर्म बनती है वो बनती है 31 + 1 32, 32/2 16 टर्म। तो 16 टर्म के हिसाब से जो है वो हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। और ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसमें मीडियन होता है L + H/F × n/2 - C। अब इस फार्मूले में हमारे पास जो डिफरेंट लेटर इस्तेमाल हो रहे हैं हर एक का अपना मतलब है, लेकिन 16 टर्म को हम पहले तलाश करेंगे कि वो कौन से ग्रुप के अंदर लाई कर रही है। तो जब हम
3 से 11 और फिर 11 से जब 22 की तरफ जा रहे होंगे तो इस ग्रुप में हमारे पास जो हमारी 16th वैल्यू है उसको लाइक करना चाहिए। तो वो 16th जो हमारी वैल्यू है वो चूँकि 60 to 70 के ग्रुप में है, लिहाजा ये हमारे पास मीडियन ग्रुप हो गया। तो इसको हम मीडियन ग्रुप के तौर पर लिखेंगे। और इस ग्रुप के हिसाब से हमने यहाँ पे फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ की एडजस्टमेंट करनी है। अब इसमें सबसे पहले जो L की वैल्यू आती है, तो L हमारे पास जिस ग्रुप की हम बात करें उसका लोअर लिमिट है यानी कि 60। H जो है वो इस ग्रुप की लेंथ है जो कि है 10। F इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है जो कि है 11। N हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास आखिर में सामने है 31 डिवाइड बाई 2। और C जो है वो हमारे पास जिस ग्रुप मीडियन ग्रुप की हम बात कर रहे हैं उससे पहले जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो नंबर आया है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। तो C की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू 11 हो गई। अब इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर के ज़रिए से, तो मेरे पास जो नंबर आता है उसके मुताबिक तो कैलकुलेटर पे ये वाली वैल्यू हमारे पास बनती है जी 64.09। तो हम इसको मीडियन जो है वो एज के तौर पर लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे अहम बात है वो मीडियन ग्रुप की पहले तलाश है, जो कि हम मिडल वैल्यू के फार्मूले के ज़रिए से इवन या ऑड का जो हमारा तरीका है 31 जो कि एक इवन नंबर है तो फार्मूला उस सूरत में n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। ऑड जब वैल्यू होती है तो फिर हम n/2 और n/2 + 1 टर्म का एवरेज निकालते हैं। जब हम ग्रुप तलाश कर लेंगे तो इस फार्मूले में L जो है जिस ग्रुप मीडियन ग्रुप की हम बात करेंगे उसका लोअर लिमिट है, H उस ग्रुप की लेंथ है और F जो है वो उस ग्रुप के सामने लिखी हुई हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, N जो है वो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आखिरी नंबर हमारे पास आया है और C जो है वो हमारे पास जिस ग्रुप को हम मीडियन ग्रुप कह रहे हैं उससे पिछली वैल्यू पिछले ग्रुप का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का नंबर बन रहा है वो वाली वैल्यू है और L जो है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू। तो इन वैल्यूज़ की पहचान अगर हमें हो तो फिर हम इनको फार्मूले पुट करके आसानी से मीडियन जो है उसको 9 में हमको जो है वो अनग्रुप डाटा गिवन है और हमको इसका मॉड मालूम करना है। मॉड कहते हैं मोस्ट अकरिंग वैल्यू को। तो यहाँ पे जो वैल्यू सबसे ज़्यादा अकर हो रही है ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 सारे एक ही दफ़ा अकर हो रहे हैं, तो इसमें हमारे पास नो मॉड। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 2 टाइम अकर हो रहा है बल्कि 3 टाइम्स, और यहाँ पे भी अकर हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पे भी अकर हो रहा है। तो मोस्ट अकरिंग वैल्यू यहाँ पे 2 बन रही है, इससे ज़्यादा कोई वैल्यू अकर नहीं हो रही, तो इसका मॉड जो है वो 2 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 120 2 दफ़ा अकर हो रहा है और उसके अलावा जो है वो 2 to 5 भी 2 दफ़ा अकर हो रहा है। तो हम इन दोनों को मॉड कह सकते हैं कि हमारे पास जो 2 to 5 है और उसके अलावा 120, ये दोनों मॉड हो गए। और क्वेश्चन 4 में सारे ही रिपीट हो रहे हैं, तो 2 भी रिपीट हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है, 5 भी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे भी मॉड का हमारे पास तस्वुर नहीं बन रहा क्योंकि सारी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, तो नो मॉड। हमारे पास जो क्वेश्चन 10 है फाइंड मीन मीडियन एंड मॉड, तो तीनों वैल्यूज जो हमने मालूम करनी है इस क्वेश्चन की खातिर। तो जो स्टार्ट करते हैं वो इसके टेबल से करते हैं। यहाँ पे मैं जो है कॉलम बना देता हूँ इनके हिसाब से। हमारे पास जो पहला कॉलम बनेगा x का, तो उसमें मेरे पास पहली वैल्यू है 0, फिर 1, फिर 2 और इसमें
तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 2 हो गई, उसके बाद फिर 3 है नेक्स्ट वैल्यू, फिर हमारे पास 4 है, नेक्स्ट वैल्यू 5 है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी अगर हम चलाएं तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3, 5, 9, 4, 2 एंड 1। अब इसमें हमारे पास जो मालूम करना है, सबसे पहले हमको मीन के लिए f और x को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और सिग्मा ऑफ f ऑफ x डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ f, ये इसका फार्मूला है। तो मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करते जाऊँ तो 0, 1 5 are 5, 2 9 are 18, 3 4 are 12, 4 2 are 8 एंड 5 1 are 5। तो इन सब का जो हमारे पास सम बनता है कैलकुलेटर के ज़रिए से वो बनता है जी 48। तो ये हमारे पास सिग्मा ऑफ f ऑफ x हो गया, और सिग्मा ऑफ f अगर हम निकालें तो इन सब को ऐड करके 24 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू अगर लिखें तो 48 डिवाइडेड बाय 24, तो आंसर हमारे पास आ गया 2। मीन के बाद जब हमारे पास अगली वैल्यू है वो है मीडियन के लिए सबसे पहले तो हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी होगी ताकि पता चले कि कौन सी वैल्यू जो है वो हमारे पास मीडियन का काम कर रही है। तो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास 3 है, उसके बाद 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23 एंड 23 + 1 24। तो हमारे पास चूँकि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो एक इवन नंबर आया है, तो मीडियन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो बनेगा n/2, और n/2 + 1 टर्म जो है इनका हम एवरेज निकालेंगे। तो 24/2 एंड 24/2 + 1 टर्म के हिसाब से हमारे पास वैल्यूज़ बनती हैं, वो बनती हैं जी 12 और 13 टर्म का जो एवरेज है वो हमारा मीडियन होगा। तो ये 12 और 13 टर्म जब हम फ्रीक्वेंसी 8 से फ्रीक्वेंसी 17 की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू 2 है ये उसमें रोल नंबर 12 पे भी आएगी, रोल नंबर 13 पे भी आएगी, लिहाजा हिसाब से मीडियन जो है वो हमारा 2 हो गया। तो ये हमारा मीडियन हो गया। इसी के साथ जो हमारा मॉड है, मॉड मोस्ट अकरिंग वैल्यू को कहते हैं। तो इसमें जो वैल्यू सबसे ज़्यादा अकर हो रही है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 9 और 2 की है, तो मॉड भी यहाँ पे हमारे पास 2 है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 9 सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारे पास ए पार्ट है सबसे पहले, तो उसके मुताबिक जो हमको डाटा गिवन है 1 to 4 9 और 5 to 8 की जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे मॉडल वैल्यू मालूम करने खातिर इसका टेबल बनाना पड़ेगा। तो क्लास जो मुझको गिवन है, पहली क्लास है 1 to 4 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 9। दूसरी क्लास मुझको जो गिवन है वो है 5 to 8 जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास 8 है, और फिर 9 to 12 जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। इसी तरह से 13 to 16 जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, और फिर 17 to 20 जिसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। तो अब इसके बाद मुझे जो फाइंड करना है यहाँ पे वो क्लास बाउंड्रीज़ हैं, और उसकी वजह ये है कि पहली क्लास का अपर लिमिट दूसरी क्लास के लोअर लिमिट के साथ मैच नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता तो हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो
तो पहली क्लास के जो लोअर बाउंड्री है उसमें से 0.5 माइनस करें तो यहाँ पे 0.5 बन जाएगा, और 4 में 0.5 ऐड करें तो 4.5। इस तरह से 5 में से 0.5 माइनस करें तो 4.5, और 8 में 0.5 ऐड करें तो 8.5, और यूँ 9 में 0.5 माइनस करें तो 8.5, 12 में 0.5 ऐड करें तो 12.5, 13 में 0.5 माइनस करें तो 12.5, और 16 में 0.5 ऐड करें तो 16.5, 17 में भी 0.5 माइनस करें तो 16.5, और 20 में ऐड करें तो 20.5। ये करने के बाद मुझे मॉडल क्लास की ज़रूरत है कि वो इसमें कौन सा ग्रुप है जो कि मॉडल क्लास का किरदार अदा करेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10। तो इस हिसाब से ये जो है ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। और अब इसके हिसाब से मुझे चूँकि मालूम करना है जो मॉड का फार्मूला है, तो मॉड का फार्मूला हमारे पास लंबा चौड़ा फार्मूला है उसका, जो कि आप लोगों ने याद करना है। L प्लस एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 2, और इस फार्मूले को हमने h के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये किस किस की बात हो रही है। L जो है वो जिस क्लास की जो हमारे पास मॉडल क्लास है उसकी लोअर बाउंड्री की बात हो रही है, तो यहाँ पे 8.5 L को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एफ ऑफ एम जो है ये हम जिस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं 10 की, उसकी वैल्यू है। एफ ऑफ 1 उससे जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है 8, इसी तरीके से एफ ऑफ 2 जो है वो उससे जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी बात हो रही है। और h जो है ये हमारे पास इस क्लास की लेंथ है, तो हर क्लास की लेंथ हमारे पास 4 यूनिट है, वो हम यहाँ पे 4 लगा देंगे। तो अब इन वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद जब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ तो L की बजाय हमने अब पुट करना है 8.5 प्लस एफ ऑफ एम की बजाय 10, F1 की बजाय जो है वो 8 हमने पुट करना है, नीचे भी 2 इंटू 10 माइनस F1 की वैल्यू है हमारे पास 8, और F2 की वैल्यू है 6, और क्लास लेंथ h के हिसाब से वो 4 है। तो इन वैल्यूज़ को अगर मैं कैलकुलेटर की जैसे कैलकुलेट करूँ 10 माइनस 8 तो 2 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 20 माइनस 14 से 6 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये वाली वैल्यू अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूं तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर से 9.83 आती है, जो कि इस हिसाब से क्वेश्चन 11 का जो बी पार्ट है उसमें भी हमने इसको पिछले क्वेश्चन की तरह से ही करना है। इसमें भी हमारे पास सबसे पहले मैं क्लास जो है उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी टेबल बना देता हूँ। जो हमारे पास 10 to 15 की क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 7, उसके बाद जो अगली क्लास है 15 to 20 उसकी फ्रीक्वेंसी है 6, और फिर 20 to 25 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 3, और उसके बाद हमारे पास 25 to 30 उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, और फिर 30 to
35 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 है। तो इसमें मुझे क्लास बाउंड्रीज बनाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ये वैल्यूज जो आपस में मैच कर रही हैं, तो क्लास बाउंड्रीज के बगैर ही हमारा काम चल जाएगा। अलबत्ता फार्मूला जो है इस दफ़ा भी हमारा मॉड का, इसमें मॉड क्लास जो है, ये जो फर्स्ट क्लास है वही हमारी मॉड क्लास होगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो जो हमारे पास मॉड का फार्मूला है उसके हिसाब से L प्लस f ऑफ m माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू f ऑफ m माइनस f ऑफ 1 f ऑफ 2, और इस वैल्यू को हमने क्लास लेंथ के साथ जो वो मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास जो लोअर लिमिट हो जाएगा उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो L की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई, f ऑफ m जो है वो 7 हो गया, और f ऑफ 1 हमारे पास इससे प्रीवियस क्लास है ही नहीं, लिहाजा f ऑफ 1 को हम 0 ले लेंगे और f ऑफ 2 को हम 6 ले लेंगे। h के तौर पर हमारे पास जो क्लास की लेंथ बनती है तो वो 10 to 15 जो हमारे पास 6 बनी। तो उसके हिसाब से ये वाली वैल्यूज़ अगर मैं पुट करूं तो फार्मूला बनता है तो इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में हमारे पास मॉड बनेगा। L की वैल्यू जो है वो हमने 10 पुट कर देनी है, f ऑफ m की बजाय 7 पुट कर देते हैं। f1 की वैल्यू हमने 0 तय की है, 2 इंटू f ऑफ m के हिसाब से 2 इंटू 7, f1 हमारे पास 0, f2 की वैल्यू 6 और h की वैल्यू भी 6। तो कैलकुलेटर से ये वैल्यू बनती है। अच्छा, यहाँ पे जो क्लास की लेंथ है वो मुझे 5 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो अपर और लोअर, अपर लिमिट और दूसरी क्लास का लोअर लिमिट जो है वो आपस में मैच कर रहे हैं। तो सिंपली माइनस करके 15 माइनस 10 से मेरे पास ये यहाँ पे 5 आता है, तो उसकी मैं करेक्शन कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 5 हो गया। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ कैलकुलेटर से तो मेरा आंसर आता है जी 14.38। तो ये जो है ये हमारा आंसर हो गया।